जैन लिमिटेड परचेज अ मशीन कॉस्टिंग रुपीज़ 10 लाख। सर जैन लिमिटेड ने परचेज किया है मशीन कॉस्टिंग रुपीज़ 10 लाख। यहाँ पे एसेट्स का नेम गिवन है फ्रॉम अय्यर लिमिटेड, और अय्यर से हमने परचेज किया वो भी गिवन है। कहते हैं जी 50% ऑफ द पेमेंट, फिर इन्होंने पेमेंट की बात कर दी। अभी एसेट्स खरीदने की बात हो रही थी, तो यहाँ पे एसेट सिर्फ एक ही खरीदा गया, उसका नाम क्या है? मशीन। और किससे खरीदा गया? अय्यर से। तो पहले हम इसमें किस चीज़ की एंट्री करते हैं? परचेज की, और उसके बाद हम करते हैं सर पेमेंट की। तो पहले हमें करना चाहिए परचेज की एंट्री। तो फॉर्मेट बनाइए सर जर्नल एंट्री के लिए। बेटा यहाँ पे लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ जैन लिमिटेड। आप ये एंट्री कर रहे हैं जैन लिमिटेड में, नीचे लिखिएगा जर्नल, और फॉर्मेट बना लीजिएगा जर्नल एंट्री का। उस जर्नल एंट्री में सबसे पहले हम लोग किस बात की एंट्री करेंगे बेटा? क्या एंट्री होगी बताइए? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू अय्यर लिमिटेड। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू अय्यर लिमिटेड। और बेटा मशीनरी की वैल्यू गिवन है 10 लाख रुपीस। नरेशन लिखना चाहें तो लिख लीजिए, बीइंग परचेज्ड मशीनरी फ्रॉम अय्यर ये फर्स्ट एंट्री हमने परचेज कर ली। कर लिया बेटा? अब आइए आगे इसको एक बार और रीड करें। परचेज करने की एंट्री हम लोगों ने कर ली। उसके बाद देखिए बेटा लिखा हुआ 50% ऑफ द पेमेंट वॉज मेड बाई चेक। कह रहे जी जितना पेमेंट करना था उसका 50% हमने कैसे करा? एंड फॉर द रिमेनिंग 50% द कंपनी इशूड इक्विटी शेयर। जो बच गए थे 50% उसके बदले में हमने दिया है इक्विटी शेयर, और वो भी किस पे दिया हमने? प्रीमियम पे। तो भाई हम इसकी इस बार जो एंट्री करेंगे शेयर्स को पेमेंट करने की, वो पार पे होगा प्रीमियम पे होगा? तो पहले हमने सीखा था कि भाई जो अय्यर लिमिटेड है वेंडर, उसको अपन को क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। तो ये डेबिट कर लेते हैं, ये लायबिलिटी है, इसको हम डेबिट से पेमेंट कर देंगे सर। अय्यर लिमिटेड डेबिटेड, अय्यर लिमिटेड डेबिट टू। हमने जो पेमेंट किया है वो किससे किया बेटा? चेक से। इधर देखिए बच्चे, पहले यहाँ पे लिखा टू बैंक अकाउंट। अब इस एंट्री को हम दो स्प्लिट में कर सकते हैं, एक साथ भी कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं। मैं आपको ये पहले अलग अलग दिखाता हूँ, फिर आपको एक साथ समझ में आएगा। अय्यर लिमिटेड को हमने ये 10 लाख का कितना पेमेंट किया है? तो सर इधर नोट ना करें, इधर ध्यान दें। 10 लाख का 50% होता है सर 5 लाख। तो हमने ये बैंक से 5 लाख की पेमेंट कर दी। नरेशन लिखा सर बीइंग पेड टू अय्यर। हमने अय्यर को पेमेंट कर दिया सर, ये 50% कर दिया। अभी कितना बच रहा है इसका? तो यहां पे लिखा बेटा अय्यर लिमिटेड डेबिट। अब इसके बदले में जो पेमेंट कर रहा हूं मैं, कौन सा शेयर्स दे रहे हैं हम? नेम गिवन है, तो हम लिखेंगे बेटा यहाँ पे इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और क्या चार्ज कर रहे हैं इससे हम लोग? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ध्यान से देखिएगा, अय्यर लिमिटेड को अब कितने से डेबिट और करना है बेटा? 5 लाख। कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें? अब बात करते हैं नंबर ऑफ शेयर्स, इक्विटी शेयर्स वगैरह की। तो यहाँ पे क्या होता है कि जितने शेयर्स, अब एक शेयर कितने का था, आपने कितना दिया, वो लिखना होता है। तो बेटा जो शेयर्स गिवन है, यहाँ पे जो नंबर ऑफ शेयर्स तो गिवन नहीं है इस क्वेश्चन में, लेकिन फेस वैल्यू गिवन है कि 100 रुपये का शेयर्स दे रहे आप।
आप पढ़िए एक बार क्वेश्चन में, दोबारा देखिए, लिखा हुआ है ना 100 ईच, इक्विटी शेयर कितने का बेटा, कितना प्रीमियम है, तो बेटा इस 100 का 25% कितना आएगा सर, 25 आ जाएगा। लेकिन हमें नहीं मालूम, क्या नहीं मालूम है, नंबर ऑफ शेयर्स, ये निकालना पड़ेगा आपको। ये बात समझ में आया कि नहीं आया, एंट्री समझ में आई सर, क्लियर है ये। तो सर इसके बाद हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, ये वर्किंग नोट का पार्ट होता है, इसे आप निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ शेयर इशूड, नंबर ऑफ शेयर, ध्यान से देखना बेटा, बताओ यहाँ पे मैं 10 लाख लिखूं या 5 लाख लिखूं, 5 लाख, क्योंकि 5 लाख ऑलरेडी मैं पे कर चुका हूं, तो जिसके बदले में मैं शेयर दे रहा हूं वो सिर्फ कितना है, 5 लाख, और एक शेयर की कीमत, और प्रीमियम कितना बेटा, 25% बोले तो 25 रुपये। तो ये अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 5 लाख डिवाइडेड बाई कितना आएगा सर, 125 को इससे सॉल्व कर लें तो ये आएगा सर 4000। क्या आया 4000 बेटा, यही शेयर्स को आपने यहाँ पे लिखना है 4000 को, ये हमें ज़रूरत पड़ेगी। कितना शेयर कितने वाला आप दे रहे हैं, 4000 शेयर 100 वाले कितने हो गए, ये टोटल हो जाएगा ये 4 लाख, 25 करके करेंगे तो आप कितना आ जाएगा, ये 1 लाख, ये एंट्री होगी। अब इसमें जो समझने वाली बात ये है कि सर ये एंट्रीज तो आप कर लेंगे, इसमें जो मेन चीज़ है जो आपको ध्यान देना है वो ये देना है कि सर ये जो एंट्री है IL लिमिटेड डेबिट और यहाँ पे भी IL लिमिटेड, क्या इन दोनों वाली एंट्री को हम मर्ज कर सकते हैं, इसको आप कर सकते हैं। आप सीधा IL लिमिटेड में 10 लाख, टू बैंक 5 लाख, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्लियर है। आप चाहें तो उसको स्प्लिट करके भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। ये ध्यान रखेंगे जब भी आप शेयर्स देंगे वहां पे फेस वैल्यू वो गिवन होता है, प्रीमियम पे दे रहे हैं वो गिवन होगा, आपको नंबर ऑफ शेयर ज्यादातर केसेस में निकालना होगा। एक आध क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि जहां पे नंबर ऑफ शेयर्स ऑलरेडी गिवन हो, तो वहां पे नंबर ऑफ शेयर आपको निकालने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको नोट करिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए बेटा। इसमें नरेशन लिखना हो आपको तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं बीइंग शेयर इशूड टू IL लिमिटेड, बस इतना लिख दीजिए। प्रीमियम पे इशू हुआ है नहीं हुआ ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप लिखेंगे तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, वो भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करिए।